प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। और कल की कक्षा तो हम लोग इसके क्रमशः 12 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का अध्ययन इस 13वें श्लोक से प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 13 खोल करके बैठ जाइए। चलिए हम लोग परीक्षा के दृष्टि से विस्तृत, गहन और सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एक बार पढ़ लिया जाए श्लोक को हम लोग। वसूनि वांछन न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम। देखिए, यहाँ पर मित्रों थोड़ी सी चर्चा हम लोग पिछले श्लोकों की कर लेते हैं, है ना, तो समझने में सरलता होगी। देखिए, वनेचर दुर्योधन की सभी गुप्त नीतियों की जानकारी लेकर के द्वैत वन में निवास करने वाले महाराज युधिष्ठिर के पास आकर के सभी उसके गुप्त नीतियों को बता रहा है। यह हम लोग कल के भी कक्षा में 3 श्लोकों में, परसों की भी कक्षा के 1 श्लोकों में देख चुके हैं और अब आज के इस कक्षा के इस श्लोक में भी वह वनेचर दुर्योधन से, वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के उस नीतियों के बारे में ही बता रहा है जिस नीति से वह जुए में जीती गई धोखे से, छल से पृथ्वी को उस नीति से जीतना चाहता है। तो अब अर्थ को देखते हैं। अगली नीति उसकी क्या है कि वसूनी अर्थात धन को, अवांछन न, वांछन माने चाहता हुआ, और न माने नहीं, न माने नहीं, यानी कि धन को नहीं चाहता हुआ, यानी कि धन को नहीं चाहता हुआ, ठीक है, यानी कि धन की इच्छा नहीं करता। और वश माने जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, अर्थात जो जितेंद्रिय हो। तो यहाँ पर मित्रों यह वशी किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। ठीक, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह दे रहा हूँ आप लोगों से कि जितने भी हम, चाहे इसको वशी कहें, चाहे जितेंद्रिय कहें, चाहे कर्तव्यनिष्ठ कहें, दुर्योधन को जो जो भी हम विशेषण कहते जा रहे हैं मित्रों, इसको आप लोग नोट करते चलिए। और बहुत सारे हमारे भाई बहन व्हाट्सएप पर मेरे खींच करके जो नोट्स होता है फोटो खींच करके भेजते हैं, अच्छा लगता है, सुंदर नोट्स। आप लोग भी इसका जो है कि पहले तैयार ये कर लीजिए और फिर हो सके तो अगर अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे तो मुझे भी शेयर कर दीजिएगा उसको। ठीक, वशी अर्थात वह दुर्योधन, और स माने यहाँ पर मित्रों ले लेंगे हम लोग वह, अन्वय बनाने के लिए, तो वह दुर्योधन। और न माने नहीं, और मन्युना माने क्रोध के द्वारा या क्रोध पूर्व, है ना, न ही कह रहे हैं कि क्रोध, न ही क्रोध से। आगे बातें समझ में। अर्थात वह दुर्योधन न तो धन को चाहता हुआ और न ही क्रोध से। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि निवृत्त कारण, अभी इतना तो हो गया, अर्थ आगे बढ़ते हैं। निवृत्त कारण, कारण अर्थात कारण किसको कह देंगे मित्रों हम लोग? तो कह रहे हैं कि जो लोभ मोह इत्यादि जो कारण है ना, इस लोभ मोह पाप इत्यादि, मतलब ये जो सब कारण है, इन कारणों से निवृत्त माने निवृत्त होकर, अर्थात रहित होकर के, अर्थात रहित होकर, है ना। तो कह रहे हैं कि कारणों से रहित होकर, स्वधर्म इत्येव, स्वधर्म, यह मेरा धर्म है, यह मेरा धर्म है, यह मेरा धर्म है, इत्येव ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, ऐसा समझकर, राइट, ऐसा समझ करके क्या कर रहा है ना, ऐसा समझकर गुरुपदिष्टेन, गुरुपदिष्टेन, गुरु के द्वारा बताए गए, गुरु के द्वारा बताए गए
क्या, दंडेन, गुरु के द्वारा बताए गए क्या, तो कह रहे दंडेन अर्थात दंड से, गुरु के द्वारा बताए गए दंड से, ठीक, रिपव अर्थात शत्रु, और सुतेपि और पुत्र में भी, पुत्र में भी, धर्म विप्लवम, है ना, अर्थात धर्म के विप्लव को, धर्म के विप्लव को, अर्थात मित्रों यूं कह ले हम लोग कि धर्म के, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसको, धर्म के हानि का, या फिर जो अधर्म होता है उसको, निहंति माने दूर करता है, या व्यतिक्रम को दूर करता है, दूर करता है। ठीक, आगे बातें समझ में, कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, अब इस तरह से इसको भावार्थ को समझ लेते हैं थोड़े ही समयों में, कि जो दुर्योधन है वह शत्रु और पुत्र में, वह शत्रु और पुत्र में भी धर्म के विप्लव अर्थात अधर्म को नहीं आने देता, धर्म के पक्षपात, यूं कह रहे धर्म के विप्लव अर्थात धर्म के पक्षपात को नहीं आने देता, है ना, वह गुरु के द्वारा बताए गए दंड से, है ना, वह जो गुरु ने उसके लिए विधान बताया कि इस प्रकार से तुम यह कार्य करो, तो गुरु के द्वारा बताए गए दंड के द्वारा वह शत्रु तो शत्रु होते, लेकिन पुत्र में भी, अगर पुत्र भी गलती करता है तो उसको भी उन्हीं के बताए गए विधान से, दंड से जो है कि उसको ये दंड देना। ठीक, तो वह शत्रु और पुत्र में भी धर्म के विप्लव को क्या करता है, दूर करता है। ठीक, लेकिन यह जो कार्य कर रहा है, यह दो पंक्तियों में जो बताया गया, यह जो कार्य कर रहा है वह कह रहे कि वह दुर्योधन ना तो धन को चाहता हुआ यह कार्य कर रहा है, आगे बातें समझ में, और ना ही वह क्रोध के वशीभूत होकर के यह कार्य कर रहा है, अरे वह तो कारणों से रहित होकर के यह मेरा धर्म है, यह मेरा धर्म है, ऐसा समझ करके, ऐसा मान करके वह यह कार्य कर रहा है ना, कि यह मेरा धर्म है, पुत्र में भी और जो है कि शत्रु में भी कभी भी धर्म की हानि न हो, कभी भी अधर्म न हो, है ना, धर्म के दृष्टि से पक्षपात न हो, ऐसा समझ करके वह यह मेरा धर्म, ऐसा समझ करके वह यह कार्य कर रहा है। आगे बातें समझ में, अब एक बार संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वह दुर्योधन धन को नहीं चाहता हुआ और ना ही क्रोध से, बल्कि वह कारणों से रहित होकर के यह मेरा धर्म है, ऐसा समझ करके गुरु के द्वारा बताए गए दंड से शत्रु और पुत्र में भी धर्म के विप्लव को दूर करता है, अर्थात धर्म के पक्षपात को वह दूर करता है। ठीक, भावार्थ अर्थ पूर्ण हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। एक हमारी बहन का कहना है, कमेंट्स में मैंने उनका देखा कि सर भावार्थ रहने दिया कीजिए, बस टिप्पणी ही बताते चलिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो अब ऐसे कैसे अध्ययन किया जा सकता है कि भावार्थ को न बताए हम लोग, बस टिप्पणी पढ़ करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, थोड़ा सा असुविधा होगी, मान लेते हैं आपको भावार्थ आता होगा, बाकी अन्य लोगों को सुविधा होगी। ठीक, तो पहला तो मित्रों हम लोगों को यही पॉइंट हो जाएगा कि वशी कह इस श्लोक में आए हुए यह जो वशी शब्द है यह किसके लिए आया हुआ है, तो यह दुर्योधन के लिए आया है। जितेंद्रिय कौन है, वशी कह दुर्योधन, या दुर्योधन कौन है, तो कहे वशी है। राइट, अब देखिए अगला प्रश्न इससे कि वसून वांछन न, कि वसून धन को कौन नहीं चाहता है, तो दुर्योधन नहीं चाहता है, और न मन्युना, न ही क्रोध से, अर्थात क्रोध से रहित, बिना क्रोध किए हुए यह सब कार्य कौन कर रहा है, तो दुर्योधन कर रहा है ना। अब आगे कि शत्रु, ये वाला प्रश्न मित्रों जबरदस्त इसमें से है, यह पूछा भी जा चुका है कि शत्रु और पुत्र में भी धर्म के विप्लव को कौन दूर करता है। कह रिपव सुते पिवा निहंति धर्म विप्लवम, है ना, कि कौन जो है कि पुत्र और शत्रु में भी धर्म के विप्लव को दूर करता है, तो कौन करता है मित्रों, वह अर्थात दुर्योधन करता है। ठीक है ना,
ऐसा नहीं है कि भूल से हम लोग चले जाएं किस पर, युधिष्ठिर पर, कि युधिष्ठिर ही हो सकते हैं जो धर्म के पक्षपात को दूर कर सकते हैं। नहीं, इस समय सारा गुण वाला काम तो दुर्योधन कर रहा है ना। नीति से जीतने के लिए उस पृथ्वी को, यही उसकी नीति है। ठीक है, ये हो जाएगा मित्रों इसके हम लोगों के साहित्य से प्रश्न। ठीक, और बाकी इसमें विशिष्ट वैसा कुछ प्रश्न बनता नहीं। अब चलते हैं व्याकरण की तरफ, जो होगा उसमें देख लेंगे। तो देखते हैं वसूनी। यहां पर वस से हम लोग मित्रों उ प्रत्यय लगा करके क्या बना लेंगे, वसु। वसु। अब इसके बाद इस वसु में सु आदि की उत्पत्ति कर देंगे, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बन जाएगा वसूनी। कोई समस्या नहीं, बस यह ध्यान रखना इससे जो पूछा जाएगा प्रत्यय नहीं, लगभग ये विभक्ति ही पूछेगा, क्योंकि वसूनी में लोग प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं सप्तमी तो नहीं है, इसलिए हम लोगों को याद रखना है मित्रों द्वितीय विभक्ति बहुवचनों, है ना। अब देखते हैं वांछन न। तो मित्रों वांछन में वांछ धातु लगा लेंगे, लट लकार है ही है। अब क्षत्रि प्रत्यय लगा लेंगे और क्षत्रि प्रत्यय लगा करके प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा वांछन। जैसे बना लेते हम लोग गंछन, गच्छन। ठीक, क्या हो जाएगा, वांछन। चाहता हुआ, इच्छा करता हुआ। अब बात आ जाती है वशी की। तो वशी क्या, तो मित्रों वश धातु, वश से ईनी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, ईनी प्रत्यय, कोई समस्या नहीं। अब मन्युना, मन्युना में मित्रों आप लोग तो तुरंत पकड़ लेंगे, तृतीया विभक्ति है, कुछ सोचना समझना नहीं है। बस यहाँ पर हम लोगों को एक बात ध्यान देनी है कि किस सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति है, तो हेतव से तृतीया विभक्ति है। किससे है, हेतव से इसमें तृतीया विभक्ति हुआ, ये परीक्षा का प्रश्न हुआ। बाकी स्वधर्म, अब आगे तो स्वस्य धर्म, तो मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, अपना धर्म। ठीक, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इत्येव, कोई समस्या नहीं। अब निवृत्त कारण, निवृत्त कारण, तो करें कि निवृत्तम कारणम यस्मात्, अर्थात बहुव्रीहि समास। ठीक, अब कारण का अगर पूछेगा, मान लेते निवृत्त का पूछा तो निवृत्त, है ना। अब यह सब तो हल हो जाएगा मित्रों, हम समझते हैं, कोई समस्या नहीं। निवृत्त और इसका हो जाएगा क्रीधन ल्यूट, क्रीधन ऋच लगा लेंगे बीच में, है ना, क्रीधन ल्यूट, क्री ऋच ल्यूट हो जाएगा। अब इस निवृत्त का और कारण का हम समास ये कर देंगे, अर्थात कारण जिसमें से निकल गया हो वह। ठीक, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। राइट, कोई समस्या नहीं। अब है आगे गुरुपदिष्टेन, गुरुड़ापदिष्टेन, है ना, गुरुड़ा उपदिष्टेन, अर्थात मित्रों सीधे सीधे हम लोगों के यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास दृष्टिगत हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब रिपाऊ सुते, ये बताइए, अभी आप लोग अर्ध निद्रा में हल कर लेंगे, सप्तमी विभक्ति है, सुते पुत्र में एक वचन, कोई समस्या नहीं। अब निहंति, ठीक, नि उपसर्ग लगा लेते हैं, हन धातु को ले लेते हैं, लट लकार ले लेते हैं और प्रथम पुरुष के एक वचन में बना लेंगे निहंति। बहुवचन मत आप लोग लगाइएगा, याद कर लीजिए कि ऐसा नहीं पठति पठता पठंती, तो निहंत निहत निहता निहंती, ऐसा चला करके प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भी मत आप लोग लगा दीजिएगा, एकदम यह आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसका रूप कैसे चलता है, हंति हंत हता घ्रंथ चलता है ना, तो हंति बनता है, अब नि उपसर्ग लग गया इसलिए निहंत दिख रहा है, और हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह प्रथमा का एक वचन है, यह ध्यान दे लेना है। दंडेन तृतीया का एक वचन सब जानते हैं, धर्म विप्लवम, है ना मित्रों, धर्म विप्लवम। तो अब यहां पर मित्रों कौन सा समास हो जाएगा कि धर्म का विप्लव। तो जब अगर हम लोग हिंदी से ही पकड़ में आ जा रहा है कि षष्ठी तत्पुरुष समास धर्म का विप्लव, ठीक। अब अगर व्युत्पत्ति में देखा जाएगा तो विप्लव का क्या हो जाएगा, वी उपसर्ग लगा लेंगे, प्लू धन अप, भवत में विप्लव, फिर धर्म से विप्लवम, तो धर्म का विप्लव षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस श्लोक में मित्रों हम समझते हैं कि बहुत ऐसा कुछ नहीं है
व्याकरणात्मक टिप्पणी में जो आप लोगों को उलझाए, ठीक है ना, चाहे यह निवृत्त कारण हो, चाहे मन्युना हो, वांछन हो, बसूनी हो, गुरुपदिष्टेन हो, बस ये थोड़ा सा हम लोग इसको अगर निहंत वाले को ध्यान में अगर रख लेंगे तो बाकी सब ऐसा कुछ नहीं कि जो हम लोगों को ध्यान में उलझाए। ठीक, तो ये तो अन्य श्लोकों की अपेक्षा थोड़ा सा सरल है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग अगले इस 14वें श्लोक को। विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुपजीवेशात् कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। अब देखिए इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन की अगली नीतियों के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं हम लोग। अब देखिए प्रारंभ कहां से करते हैं हम लोग मित्रों, यहां से करते हैं। शंकितः, सशंकित कौन है? दुर्योधन है। सशंकित कौन है? दुर्योधन है। तो यह शंकितः यहाँ पर जो यह पद आया हुआ है मित्रों, किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है। तो कह रहे हैं किससे सशंकित है? कह रहे आप लोगों से, वन में निवास करने वाले आप लोगों से सशंकितः अर्थात सशंकित, अर्थात आप लोगों से सशंकित रहता हुआ। ठीक, कह आप लोगों से सशंकित रहता हुआ वह दुर्योधन, अर्थ लगा लेंगे इतना, वह यद्यपि दुर्योधन यहां पर नहीं है लेकिन हम लोग लगा लेंगे कि वह दुर्योधन अब क्या कार्य कर रहा है। अब देख लेते हैं अर्थ को। कह रहे विधाय, विधाय अर्थात नियुक्त करके, विधाय अर्थात नियुक्त करके, कि सब में नियुक्त करके, करें रक्षान, रक्षा के कार्यों में, रक्षा के कार्यों में नियुक्त करके। परितः माने चारों ओर, परितः माने चारों ओर। तो अब रक्षा के कार्यों में चारों ओर वह सशंकित दुर्योधन किसको नियुक्त किया है? प्रश्न उठेगा ना, तो देखते हैं अब कि पर इतरान, ठीक, परेतरान। अब पर इतरान मित्रों, इसका परेतरान का आचार्य मल्लीनाथ ने अपनी टीका घंटापथ में दो अर्थ किए हैं। एक तो आत्मीय जन यानी स्वजन और दूसरा मित्रगण, है ना। पर इतरा, पर इतर, ठीक, पर का मतलब होता है शत्रु, और शत्रु से जो इतर हो उसको क्या कहते हैं? मित्र। भाई एक तो शत्रु एक मित्र, तो शत्रु से इतर क्या होता है? मित्र। तो हम लोग यहाँ पर चाहे मित्रगण लिख लें, चाहे आत्मीय जन लिख लें, चाहे स्वजन लिख लें, चाहे विश्वासी जन भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो परेतरान अर्थात चलिए विश्वासी जन या स्वजन, है ना, या फिर स्वजनों को, स्वजनों को, राइट। तो कह रहे हैं स्वजनों को नियुक्त करके। अब यह बातें समझ में आ गई, यानी कि आप लोगों के भय से सशंकित रहता हुआ वह दुर्योधन, है ना, रक्षा के कार्यों में चारों ओर विश्वासी जनों को अर्थात स्वजनों को नियुक्त करके। ठीक, अब क्या कर रहा है? नियुक्त करके अशंकिताकारम उपैति, उपैति माने प्राप्त करता है, उपैति अर्थात प्राप्त करता है। ठीक, और अशंकिताकारम उपैति अर्थात कहे कि अशंकिता जिसके अंदर शंका न हो, तो हम लोग लिख लेंगे शंका रहित, शंका रहित स्वभाव को प्राप्त करता है। कहने का भाव यहां पर मित्रों यह है कि देखिए दुर्योधन तो डर ही रहा है पांडवों से, इसमें यहां पर कोई दो राय नहीं है। तो वह सशंकित रहते हुए भय से आप लोगों से वह अपने विश्वासी लोगों को, अपने मित्र जनों को अपनी रक्षा के कार्यों में चारों तरफ लगा दिया। लगा करके वह क्या करा? शंका रहित स्वभाव को धारण करता है। अंदर से उसको शंका है, अंदर से वह भयभीत है, लेकिन वह अपने इन लोगों को नियुक्त करके रक्षा में वह शंका रहित स्वभाव को दिखाता है कि हम सशंकित नहीं हैं, हम बड़े मजबूत हैं, इस भाव को दिखाता है। ठीक, जबकि है क्या? शंका रहित। ठीक,
है क्या वह दुर्योधन की शंका रहित, शंका रहित करें, सशंक रहता है, यानी कि शंका के सहित रहता है, लेकिन इतने लोगों को नियुक्त करके वह शंका रहित स्वभाव को दिखा रहा है, जबकि है नहीं अंदर से। अब आगे कह रहे हैं, अब इसके आगे और क्या करता है दुर्योधन, करें क्रियापवर्गेषु, और यहाँ पर सु में से अ जब उ जब निकाल देंगे, यहाँ पर जब अ निकाल देंगे तो अनुजीवी सात कृता हो जाएगा। ठीक, तो क्रियापवर्गेषु यानी कि कार्यों की समाप्ति के पश्चात, कार्यों की अपवर्गेषु है ना, समाप्ति के पश्चात, समाप्ति के पश्चात, ठीक, क्या कर रहे हैं कि अनुजीवी सात कृता, अर्थात मित्रों करें कि सेवकों को प्रदान की गई, सेवकों को प्रदान की गई ठीक, तो कह रहे क्रिया कार्यों की समाप्ति के पश्चात अनुजीवी सात कृता, अर्थात सेवकों को प्रदान की गई क्या, संपदा, अर्थात संपत्तियां, सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां, वदंती मने कहती हैं, वदंती मने कहती हैं, क्या कहती हैं, तो कह रहे कि कृतज्ञता है ना, ये कृतज्ञता अर्थात कृतज्ञता को कहती हैं। तो किसके कृतज्ञता को कहती हैं, तो अस्य, अर्थात इस दुर्योधन की, इस दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती हैं। स्पष्ट हो गया ना। ठीक, कि कार्यों की समाप्ति के पश्चात सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां जो हैं, इस दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती हैं। अब यहां पर भाव मित्र देखिए, इस तरह से समझिए कि अभी महाकवि भारवी इन ऊपरी दो पंक्तियों में क्या बताए कि उन्होंने अपने विश्वासी जनों को, आत्मीय जनों को, मित्र जनों को क्या किया, रक्षा के कार्यों में लगाया हुआ है। अभी हम लोग अध्ययन किए, तो जब सेवकों को, अपने आत्मीय लोगों को जब वो रक्षा के कार्यों में लगा दिए हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इसकी रक्षा कर रहे हैं और शत्रुओं में दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। तो जब ये कार्य करके, जब समाप्त करके आकर के दुर्योधन को जब सूचना देते हैं कि हमको जो आप जिस रक्षा के कार्यों में लगाए हुए थे, उसका मैंने इस प्रकार से भली भांति रक्षा किया। ठीक, तो वहीं कार्यों की समाप्ति के पश्चात, अब इसके बाद जब रक्षा कर लिए है ना, रक्षा हम कर रहे हैं यहां से ऐसे, तो उसके बाद वह सेवकों को प्रदान करता है, उन लोगों को प्रदान कर रहा है, क्या प्रदान कर रहा है, संपत्तियां। और जब संपत्तियां जब ये प्रदान करता है, तो वह संपत्तियां, यह क्रिया उसके दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती हैं। अर्थात ये कृतज्ञता का अर्थ क्या हो जाएगा कि उसके उपकार की भावना को कहती हैं, है ना, उपकार के भावना को कहती हैं। कहने का तात्पर्य मित्रों यह है कि ये कृतज्ञ कहते किसको हैं, जो किसी के उपकार को माने, जो किसी के उपकार को न भूले, है ना, उसको कहते हैं कृतज्ञ, कि आपने हमारा उपकार किया है, हम आपके कृतज्ञ हैं। ठीक, तो जो यह उपकार कर देते हैं उनको यह संपत्ति देता है, सेवकों को यह प्रदान करता है संपत्ति, और यही प्रक्रिया इसकी कृतज्ञता को कहती है, उसके उपकार के न भूलने की भावना को कहती है। अब तो हम समझ रहे हैं कि भावार्थ समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसके संपूर्ण अर्थों को एक बार देख लेते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी किया जाएगा। तो कह रहे हैं मनेचर कि हे महाराज युधिष्ठिर, कि वह आप लोगों से सशंकित रहता हुआ वह दुर्योधन रक्षा के कार्यों में चारों ओर विश्वासी जनों को नियुक्त करके शंका रहित स्वभाव को प्राप्त करता है, अर्थात दिखलाता है। और इसके पश्चात कार्यों की समाप्ति के पश्चात सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां इस दुर्योधन के कृतज्ञता अर्थात उपकार के भावना को कहती हैं। यही बातें किया। अब चलिए हम लोग इसके प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं मित्रों। तो देखिए, दुर्योधन रक्षा के कार्यों में
किसको नियुक्त किया है? दुर्योधन रक्षा के कार्यों में किसको नियुक्त किया है मित्रों? तो परेतरान, है ना, परेतरान, है ना, यानी कि विश्वासी जनों को। या फिर अगर ये भी संस्कृत में है तो इसको लिख सकते हैं, अगर हिंदी में दे रखा है तो विश्वासी जनों को, चाहे आत्मीय जनों को, जो भी ऐसा कुछ है, ऐसे लोगों को नियुक्त कर रखा है ना। अब अगला प्रश्न तो यही हो जाएगा इस पंक्ति से, शंकितः, यह पंक्ति उठा करके रख करके परीक्षा में पूछा जाएगा कि शंकितः कः? दुर्योधनः वनेचरः युधिष्ठिरः। तो क्या हो जाएगा मित्रों? शंकितः कः? दुर्योधन। शंकित रहता हुआ कौन है? दुर्योधन है। ठीक, अच्छा, केन, किससे वह जो है कि सशंकित रहता है? तो किससे? युधिष्ठिर से, अर्थात पांडवों से वो सशंकित रहता है। यह प्रश्न हो गया। ठीक, अब इसमें हम लोग चलते हैं, है ना। इसका जो मुख्य जो प्रश्न हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृताः संपदः कस्य कृतज्ञताम वदन्ति, है ना। ठीक, फिर से सुन लीजिए प्रश्न को कि क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात् कृताः संपदः कस्य कृतज्ञताम वदन्ति, कि कार्यों की समाप्ति के पश्चात सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां किसकी कृतज्ञता को कहती हैं? तो दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को यह कंफ्यूजन हो सकती है कि यार सेवकों के, दुर्योधन तो है बड़ा हठीला स्वभाव, बड़ा वह दुष्ट प्रकृति है, तो फिर वह सेवकों के कार्य की समाप्ति के पश्चात वह क्यों किसी को संपत्ति देगा सेवकों को? यह हो न हो दुर्योधन युधिष्ठिर के लिए आया होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मित्रों, यह किसके लिए आया है? कौन कार्यों की समाप्ति के पश्चात सेवकों को संपत्ति प्रदान करता है ना? तो दुर्योधन करता है। ठीक, आगे बातें समझ में। अब इसके साहित्य से हम समझते हैं कि इससे विशिष्ट अब कोई प्रमुख प्रश्न नहीं बनता। हल्का फुल्का अगर कोई जबरदस्ती निकाले बन भी जाएगा तो आप लोग उसको स्वयं कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके व्याकरण। अच्छा, एक अलंकार की भी चर्चा हम लोग इसमें ये कर लेते हैं। देखिए, बाकी कोई विशिष्ट अलंकार नहीं ये निकल रहा है। हाँ, वृत्यानुप्रास अलंकार निकल रहा है। इस वृत्यानुप्रास अलंकार सिर्फ निकल रहा है यहाँ पर, क्यों? कहते हैं कि यहाँ पर देखिए र की अनुवृत्ति देख लीजिए, र र र र, है ना, रकार रकार की बार बार अनुवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है इस पंक्ति में वृत्यानुप्रास अलंकार ये कह सकते हैं। इसमें यहाँ पर भी देखिए, और कहते हैं कि तकार की भी काफी इसमें अनुवृत्ति हुई है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं? वृत्यानुप्रास। ये हम तो, मेरा तो यह मानना है कि अगर जबरदस्ती देखा जाएगा तो ही यह निकलेगा, और बाकी तो इसमें कोई विशिष्ट अलंकार नहीं है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो देखते हैं, विधाय से पहले प्रारंभ करते हैं। अब यह तो मित्रों आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर कोई समस्या नहीं, बी धन धा धन कत्वा और इसके बाद ल्यप। अब यहाँ तो सभी लोग जानते हैं, एकदम सरल, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर रक्षान में कौन सा प्रत्यय है? रक्ष से अच प्रत्यय, अच प्रत्यय लगा लेंगे, फाइनल, यहाँ भी कोई समस्या नहीं। परितः माने चारों ओर, परितः अर्थात चारों ओर, कोई बात नहीं, एकदम सरल सा है। लेकिन यह मित्रों परेतरान, यह आप लोगों के लिए बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पर न को यहाँ पर घिंच करके ले आते हैं, परेतरान कर लेते हैं, तब इसके अर्थ को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, हमने कहा कि मल्लीनाथ ने इसके दो दो अर्थ लगाए हैं, तो दो दो अर्थ लगाए हैं तो दो दो समास भी होंगे, उसमें भी लोगों के मतभेद हैं। ठीक, तो जब दो अर्थ दो समास हो जाएगा मित्रों, तो पहला तो होगा पंचमी तत्पुरुष समास और दूसरा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यह दो समास हो जाएंगे। अब परीक्षा में अगर जैसा ऑप्शन देखे, पंचमी तत्पुरुष है तो पंचमी तत्पुरुष लगाएंगे, अगर बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि लगा देंगे, यदि दोनों है तो फिर कोर्ट में समझ लेंगे। ठीक, लेकिन यह दोनों हम लोगों को ऑप्शन याद रखना है। हो सकता है किसी के पुस्तक में मित्रों एक पंचमी तत्पुरुष और दूसरा द्वितीय तत्पुरुष भी ये दिया हो। ठीक, तो उसको हम समझ रहे हैं, उसको आप रहने ही दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, चूंकि पंचमी तत्पुरुष दोनों अर्थ जब लगाते हैं तो मानते हैं
कि परेभ्य शत्रुभ्य इतरे इति परेतरे तान परेतरा, ठीक, अर्थात आत्मीय जन स्वजन, ठीक। तो यहां पर जब ये अर्थ लगा लेंगे तो हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। और बहुव्रीहि समास में जब लगा लेंगे, है ना, कि ये परः शत्रु इतरः येभ्यो, इस तरह से जब इसके हम विग्रह हम ये कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, राइट। और जब हम पंचमी तत्पुरुष में इसको करेंगे तो ये जो इतर शब्द है ना, इतर शब्द जो है वह क्या हो जाएगा तब सर्वनाम, क्या हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक। और जब बहुव्रीहि समास यदि हम ये कर लेंगे तब इस नकार का लोप हो करके यह जो है कि अकारांत संज्ञा हो जाएगा, अकारांत संज्ञा हो जाएगा। यह बातें भी यद्यपि यह परीक्षा में नहीं पूछेगा लेकिन जान लेने में क्या हर्ज है ना। फिर से समझिएगा, जब यह पंचमी तत्व ये पुरुष में इसका विग्रह करते हैं कि ये परेभ्य शत्रुभ्य इतरे इति परेतरे, है ना, तान परेतरान जब करेंगे तो यह जो इतर शब्द हम लोगों को जो नजर आ रहा है यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और जब बहुव्रीहि समास में जब इसका विग्रह हम लोग ये कर लेंगे तब इसमें जो न का लोप होकर के इतर जो है कि अकारांत तब एक संज्ञा बन जाएगा। आगे बातें समझ में, ये विग्रह का अंतर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, न शंकिताकार उपैति शंकिता, तो अशंकिता यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बचेगा, अशंकिता। तो पहले हम लोग शंकिता को देख लेते हैं, है ना। शंकाधन इतच प्रत्यय है, शंकाधन इतच प्रत्यय लग करके मित्र बन गया है शंकिता। अब इसके बाद यहां पर क्या बचेगा, न तो उधर चला गया अ, तो अशंकित, अशंकित अर्थात न शंकित अशंकित। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास। यह तो आप लोगों के लिए एकदम सरल होगा और बाकी प्रत्यय वही हो जाएगा। शंका में फिर इतच प्रत्यय लगा करके शंकिता बनाएंगे, फिर न शंकिता अशंकिता नए तत्पुरुष समास। अब देखिए यहाँ पर क्या, आकार, आकार अर्थात शंका से रहित का आकार प्रदान करता है, आकार को प्राप्त करता है, स्वभाव को प्राप्त अब करता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि आ उपसर्ग लगा करके क्री धातु लगा करके फिर घय प्रत्यय लगा लेंगे, बन जाएगा आकार। क्या बन जाएगा, आकार, ठीक। आक्री घय आकार, यह बन गया। और इधर हम लोगों का नए तत्पुरुष क्या है, अशंकित, अशंकित। तो अशंकित आकार अशंकित आकार, ठीक। अब इसके बाद क्या आगे, उपैति। अब इसके आगे क्या हो गया है, उपैति, ठीक। तो उपैति में क्या है, इसका डिफरेंट कर देते हैं यहां पर ना, उप धातु, अरे उप उपसर्ग लगा करके क्या लगा लेंगे, इड़ धातु। और इसके बाद लट लकार में इसका हम लोग रूप ये चला लेंगे और प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में बन जाएगा क्या, उपैति। सिंपल, संकिता का हो ही चुका। अब यहां चलते हैं, क्रियापवर्गेषु, क्रियापवर्गेषु अनुजीवी, अनुजीवी सात्कृता। तो पहले हम लोग इस क्रियापवर्गेषु को देख लेते हैं ना, करें क्रियाया अपवर्गे, है ना, अर्थात क्रियाया। तो मित्रों यहाँ पर हम लोग कार्य का, तो यहाँ पर सीधे हम लोगों को स्पष्ट नजर हो जा रहा है षष्ठी तत्पुरुष समास, कोई समस्या नहीं। अब बात कर लेते हैं अब अपवर्ग का, तो अपवृज घय लगा लेंगे, अप धन वृज धन घय प्रत्यय, ठीक। क्या बन जाएगा, अपवर्ग। फिर इधर है क्रियाया अपवर्ग, षष्ठी तत्पुरुष समास, कोई समस्या नहीं है। अब भाई देखिए अनुजीवी सात्कृता, अनुजीवी सात्कृता। तो मित्र क्या होगा, अनुजीवंती इति अनुजीविना, अनुजीवंती इति अनुजीवना। इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं, तो अनुपसर्ग लगा लेंगे, इसके बाद जीव धन ऋणी, क्या कर लेंगे, जीव धन ऋणी, है ना, अनु फिर जीव धन ऋणी, क्या बन जाएगा, अनुजीविन। क्या बन जाएगा, अनुजीविन, अनुजीविन। अब इस अनुजीविन में मित्र हम लोग क्या अब करना है, यहां पर सती लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, साती।
क्या लगा लेंगे? सातिप को अब लगा लेंगे। जब अनुसाति को लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा? अनुजीवी सात, अनुजीवी सात। अब अनुजीवी सात बनने के बाद हम लोग अब इसके बाद यह अब कृताक की तरफ चल पड़ेंगे। इस कृताक इसकी भी व्युत्पत्ति देख लेनी होगी। तो क्या हो जाएगा? क्री धन कत और इसके बाद टाप, है ना, क्री धन कत प्रत्यय फिर टाप। क्या हो जाएगा? टाप। ठीक, आई बातें समझ में? फिर से देखिए, पहले हम लोग अनुजीवी का व्युत्पत्ति ये कर लेंगे, है ना, अनुजीविन का। तो अनुजीव धन ऋणी प्रत्यय लगा करके अनुजीविन। तो यदि अनुजीविन का पूछा जाए तो अनुजीव धन ऋणी प्रत्यय। अब अनुजीवी सात का अगर पूछ दिया जाए तो इसी में मित्रों हम लोग ये साती लगा लेंगे। यह क्या बन जाएगा? अनुजीवी सात। अब इसके बाद अनुजीवी सात कृता है, तो अब कृता का क्री धन कत धन टाप कृता बन गया। अनुजीवी सात कृता, कोई समस्या नहीं। यद्यपि इसमें इतना उलझाऊ है कि शायद नहीं पूछेगा परीक्षा में, लेकिन ऐसा सोच करके हम लोगों को कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु छोड़ना नहीं है। अब देखिए, चलते हैं इधर कृतज्ञताम अस्य पर। यह कृतज्ञताम का भी मित्रों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? पहले तो हो जाएगा ये कृतम जानाति इति कृतज्ञ। तो क्री धन ज्ञान और धन क प्रत्यय, ठीक, यह जब लग करके क्या बन जाएगा? कृतज्ञ, है ना। तो यदि सिर्फ कृतज्ञ में पूछा जाए तो क्री धन ज्ञा धन क कृतज्ञ ये बनाएंगे। ये सिर्फ कृतज्ञ में पूछा जाए तो क प्रत्यय, राइट, क्री ज्ञा क। अब यहां पर क्या है? कृतज्ञ ताम। जब ताम है मित्रों तो क्या कर लेंगे? इस कृतज्ञ से तल प्रत्यय को लगा लेंगे, फिर टाप प्रत्यय को लगा लेंगे और क्या अब बना लेंगे इसके बाद, है ना, द्वितीय विभक्ति का एक वचन में, द्वितीय विभक्ति का एक वचन में क्या हो जाएगा? कृतज्ञताम। आगे बातें समझ में? तो यदि ताम अगर यहां पर पूछा जाए सतोते तम तो सातेता ताम, ताम द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा ना। ठीक, यदि पूछा जाए कि कृतज्ञता में विभक्ति कौन सी है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन। अगर कृतज्ञता में प्रत्यय कौन सा है तो तल और टाप प्रत्यय है, ठीक है। ये कृतज्ञ से तल और टाप। और जब सिर्फ कृतज्ञ में पूछा जाए तो क्री ज्ञा और क। अब बताइए, इसमें सब कुछ शेष तो नहीं बचा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वदंत तो आप सभी लोग जानते ही हैं, संपदा का पहले भी चर्चा हो चुकी है। क्या हो जाएगा? सम पद और धन क्विप प्रत्यय लगा लेंगे, बन जाएगा संपद। अब इसके संपत, ठीक, अब इसके बाद इसका रूप चला देंगे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, बन जाएगा संपदा। तो संपदा में विभक्ति पूछे तो प्रथमा बहु और संपद, बाकी व्युत्पत्ति संपद क्विप सभी लोग जानते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये रहा देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां, जो कि इस श्लोक की पिछले वाले की अपेक्षा थोड़ी सी दिमाग में माथा पच्ची है, महत्वपूर्ण भी है। चलिए हम समझते हैं, श्लोक पूर्ण हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब इस अगले 15वें श्लोक को। अनारतम तेन पदे सुलंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियाः फलन्ति उपायाः परिवृहितायति उपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदा। अब इस श्लोक में मित्रों जो वनेचर है वो महाराज युधिष्ठिर से उस दुर्योधन के जो चारों उपाय हैं, साम दान दंड और भेद, यह चारों उपाय कैसे उसके धन और वैभव में रात दिन वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं और कैसे वह दुर्योधन समृद्ध बनता जा रहा है और शक्तिशाली बनता जा रहा है, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके अर्थ को। थोड़ा सा मित्रों इसका अर्थ जो है कि उलझाऊ है, इसलिए हम लोग अन्वय बना करके ध्यान से इसको समझेंगे तभी समझ में आएगा इसका अर्थ, क्योंकि अन्य श्लोकों की भांति इसका अर्थ सरल नहीं है। तो देखते हैं, पहले हम लोग कहां से प्रारंभ करते हैं? तेन के यहां से प्रारंभ करते हैं।
तेन, यानी तेन कौन, यह किसके लिए सर्वनाम आया है, तो कर उस दुर्योधन के द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा, ठीक, उस दुर्योधन द्वारा। कह रहे हैं कि पदेशु, है ना, ये पदेश जो शब्द आया है थोड़ा सा सार गर्भित शब्द है यह, कि उचित पदों में, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी का बहुवचन है, तो इतना आप लोग समझ रहे हैं, उचित पदों में। अब यहां पर मित्रों इसका अर्थ हम लोग क्या क्या अब लगा लेंगे, जैसे कहने का भाव यह है कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य, किस समय में कौन सा कार्य, किस स्थान पर कौन सा कार्य, हर जगह पर उचित पद के, है ना, तो ये करें उचित पदों में विभाज्य, मैंने विभाजन करके, उचित पदों में विभाजन करके। क्योंकि देखिए जब तक से हमारा कार्य का उचित पद, उचित स्थान, उचित व्यक्ति, उचित कार्य प्रणाली का विभाजन नहीं रहेगा, हमारा जो लक्ष्य है वो सफल नहीं होगा। जैसे अभी हम लोगों का है अध्ययन करना है, तो हम लोगों को यह बांट लेना ये चाहिए कि कब हमको खाना है, कब पीना है, कब सोना है, यह उचित पद का विभाजन होना चाहिए। क्या पता हम 6 बजे सुबह में ही उठ करके 7 बजे पहले खाना खाने लगे, या खाना खाने वाला कार्य 7 बजे ही 6 बजे ही हम करने लगे, तब तो हो चुका तैयारी, है ना, हमारी ज्ञान की वृद्धि हो चुकी, खा करके सो जाएंगे। ठीक, तो वही बातें कह रहे हैं कि उस दुर्योधन द्वारा उचित पदों में विभाजन करके, है ना, लंबिता माने प्रयुक्त किए गए या प्रयोग किए गए, प्रयुक्त किए गए। ठीक, अब यहां पर आप लोगों को, चलिए प्रयुक्त किए गए, इतना बातें समझ में आ गई। ठीक, अब करें कि और सम्यक, यह एक बात, एक पॉइंट ये कर लेते हैं, बस इतना ही तक, एक पॉइंट नोट कर ले समझाने का मित्रों, समझने के लिए। ठीक, क्या कि उस दुर्योधन द्वारा उचित पदों में विभाजन करके प्रयुक्त किए गए, यह एक पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सम्यक विनियोग सत्क्रिया, यानी कि समुचित विनियोग के द्वारा सत्कृत हुए, है ना, समुचित विनियोग के द्वारा, विनियोग के द्वारा सत्कृत हुए। आगे बातें समझ में, यह हो गया हम लोगों का दूसरा पॉइंट, यह हो गया हम लोगों का दूसरा पॉइंट। अब यह उचित पदों में प्रयुक्त किया, उचित पदों में विभाजन करके प्रयुक्त किए गए, ये किया, और समुचित विनियोग के द्वारा सत्कृत हुए, यह कौन है, तो कह रहे हैं कि उपाया, माने उपाय, उपाया अर्थात उपाय। अब उपाय क्या होता है मित्रों, जिससे हमें लक्ष्यों की प्राप्ति होती है उसको उपाय कहते हैं, हमारा मंतव्य जिससे प्राप्त होता है उसको हम उपाय कहते हैं। और यहाँ पर इसका जो मंतव्य क्या है, इस धरती को, इस राज्य को जीतना, जुए के द्वारा जीती गई पृथ्वी को छल से अब उसको नीति से जीतना है, तो यह उपाय लगा रहा है। क्या उपाय, तब क्या हो जाएंगे, है ना, साम, दान और दंड और फिर भेद, यह इसके चारों उपाय हो गए। इन चारों उपायों का, अब बातें समझ में आ गई ना, कि इन चारों उपायों का यह क्या काम किया है, उचित पदों में विभाजन करके प्रयुक्त किया हुआ है। कहां पर साम किसके साथ दान, किसके साथ दंड, किसके साथ भेद, इन चारों का उचित पदों में विभाजन करके प्रयुक्त किया है। और इन चारों का मित्रों, यह उचित पदों में विभक्त करना ही इनकी सत्क्रिया होती है। जैसे अगर हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो उनको उनके पाद प्रक्षालन इत्यादि क्रिया से ले करके मान सम्मान के साथ आसन ग्रहण करने तक की, और उसके बाद भोजन इत्यादि क्रिया ही उस हमारे अतिथि का क्या होता है, सत्कृत होते हैं, वही उनका सत्कार होता है, राइट, है ना। अब वही चीज है, लेकिन वो हमारे अतिथि का सत्कार होता है पाद प्रक्षालन से लेकर के भोजन इत्यादि तक। लेकिन इस उपाय का सत्कार क्या होता है मित्रों,
कि इनका कहाँ पर किसका प्रयोग करना है, इनका उचित विभाजन, समुचित विनियोग ही इनका सत्कार होता है। जैसे हम अगर मेहमान के लिए, अतिथि के लिए कहेंगे तो पाद प्रक्षालन इत्यादि से सत्कृत हुए, हम ऐसे न कहेंगे उनके लिए कि पाद प्रक्षालन यानी पैर चरण धोने से लेकर के इत्यादि जितनी भी सत्कृत की क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के द्वारा सत्कृत हुए, उनका चूंकि वही सत्कार होता है। और इस उपाय का सत्कार क्या होता है मित्रों, करे समुचित विनियोग, कहां पर किसका जो है कि विभाजन करना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, किस समय में कौन सा कार्य करना है, इसके द्वारा सत्कृत होकर के, यह चारों उपाय। और जब किसी का सत्कार हम कर देते हैं मित्रों तो वह क्या होता है, वह हमारे प्रति एकदम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, चाहे वह किसी अतिथि हो और चाहे वह चाहे फिर यह उपाय हो। हम अतिथि का भी सत्कार यदि करते हैं तो प्रसन्न हो करके हमको कुछ न कुछ आशीर्वाद दे करके ही जाएंगे। और जब इन चारों उपायों का हम समुचित विनियोग करके अगर सत्कृत करते हैं तो अभी हमको क्या देंगे, प्रश्न उठेगा ना कि तब ये चारों उपाय हमको क्या देंगे। तो सुनिए, यह चारों उपाय दुर्योधन को क्या दे रहे हैं। तो यह कह रहे हैं कि यह चारों उपाय कह रहे हैं कि संघर्षम इव, यहां से देखते हैं, संघर्षम इव उपेत्य, इव मने मानो, इव मने मानो, है ना, मानो संघर्ष में मने संघर्ष को प्राप्त हो करके, स्पर्धा भाव कह ले, मानो संघर्ष को, बल्कि स्पर्धा भाव ये कर लेंगे तो सही रहेगा, मानो स्पर्धा भाव को, मानो स्पर्धा भाव को, उपेत्य मने प्राप्त होकर, प्राप्त होकर, करे मानो स्पर्धा भाव को प्राप्त होकर। अब यह चारों उपाय में स्पर्धा लग गई, अगर आपके पास चार अगर मेहमान अतिथि आ जाएं और चारों का आप सत्कार अगर करके प्रसन्न कर देते हैं चारों को, तो चारों में स्पर्धा लग जाएगी कि हम इसको क्या आशीर्वाद दे दे, है ना, हम इनको क्या आशीर्वाद दे दे। अब उन चारों में स्पर्धा लग जाएगी। अब इसी प्रकार से जब यह चारों उपाय सत्कृत हो गए, किसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, इन चारों में मानो स्पर्धा भाव को प्राप्त होकर के क्या ये दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि परिवृहिंतायति, यानी कि लंबे समय तक भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली, यह अर्थ कर लेते हैं, बल्कि भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली, अर्थात हम कह लें कि लंबे समय तक भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली क्या, संपदः, संपत्तियां, भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली संपत्तियां को यह, अब यहां पर चलते हैं, अनारतम मने निरंतर, निरंतर, और फलंत मने फल देती हैं या फिर उत्पन्न करते हैं या फिर प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं। आगे बातें समझ में ना। अब मोटा मोटी मित्रों ये है तो था पेचीदा कठिन, लेकिन हम लोग इसको सरल शब्दों में अगर समझें तो बस सेम समझ लीजिए, जैसे हमारे घर चार अतिथि आ जाते हैं तो हम उन चारों अतिथियों का सेवा सत्कार करते हैं, और सेवा सत्कार करते हैं, जल प्रक्षालन आदि उनके पैर का, वही उनका सत्कार हो जाता है। और सत्कार हो गए जाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, जब प्रसन्न हो जाएंगे तो हमको क्या देंगे, वो आशीर्वाद, और आशीर्वाद तो चारों में होड़ लग जाएगी, स्पर्धा लग जाएगी कि हम इनको क्या दे दें। ठीक ठीक उसी प्रकार से यह उपाय हो गए उस राजा दुर्योधन के लिए कि यह जो उपाय है, इन उपायों का समुचित पदों में विभाजन कर दिया, और इन उपायों के लिए समुचित पदों में विभाजन करना ही इनके लिए सत्कार होता है। और जब सत्कृत हो गए तो यह प्रसन्न होकर के इनके अंदर भी स्पर्धा भाव हो गई, है ना, स्पर्धा भाव से मानो यह सब क्या प्रदान करने लगे, तो भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली संपत्तियों को यह निरंतर उत्पन्न करने लगे, निरंतर उसको प्रदान करने लगे। तो अब हम समझते हैं मित्रों, अब इसको समझने में अब ऐसा कोई भी मतलब पॉइंट छूटा नहीं। अब एक बार संपूर्ण अर्थ को हम लोग इस प्रकार से ये बोल लेते हैं कि उस दुर्योधन द्वारा
उचित पदों में विभाजन करके प्रयुक्त किए हुए समुचित विनियोग के द्वारा सत्कृत हुए। यह उपाय साम दाम दंड भेद, यह उपाय मानव स्पर्धा भाव को प्राप्त हो करके लंबे समय तक या भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली संपत्तियों को निरंतर उत्पन्न करते हैं। वेरी सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, पहले इसी जगह अलंकार की कर लेते हैं, यह इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, है ना, संघर्षम इव। अब यहाँ पर देखिए जो इव लगा है किसके साथ लगा है, संघर्ष। तो संघर्ष संज्ञा है नहीं, वह क्रिया है, और जब क्रिया के साथ ही लग जाता है तो वह कौन सा अलंकार हो जाता है मित्रों, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है मित्रों, अलंकार की दृष्टि से याद रहे, ठीक है ना। अब अगर एक प्रश्न यहां से मित्रों जो जबरदस्त बनता है, जहां पर जल्दी किसी की दृष्टि नहीं पहुंच पाएगी, मान लेते हैं आप हम लोगों को, अच्छा पूछेगा कैसे, अब ध्यान देते हैं कि यह श्लोक पंक्ति रख करके डॉट 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 मार दिया, चाहे दोनों पंक्ति रख करके 4 श्लोक हमको ये दे दिया गया, और फिर रहेगा प्रश्न कि इनमें से कौन सा श्लोक दुर्योधन को कौन से श्लोक में दुर्योधन को उपाय या फिर साम दाम दंड भेद, जो चारों उपाय हैं, इसके वृद्धि को बढ़ाते हैं या इसकी समृद्धि का वर्णन है, इसकी समृद्धि का वर्णन है। तो यह मित्रों एकदम नोट कर लीजिए, इस श्लोक में राजा दुर्योधन के अर्थात उस सुयोधन के समृद्धि का वर्णन किया जा रहा है। किसके द्वारा, इन चारों उपायों के द्वारा, इन चारों उपायों के द्वारा इसके समृद्धि का वर्णन है। तो फिर से प्रश्न सुन ले, किस श्लोक में दुर्योधन के चारों उपायों के द्वारा समृद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को टेस्ट में शामिल कर लूंगा, ठीक है, किसमें, तो इस श्लोक के द्वारा, राइट। अच्छा, अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि चारों उपायों अर्थात साम दाम दंड भेद के द्वारा कौन वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो दुर्योधन हो रहा है। और बाकी अब यह इसमें से कुछ विशिष्ट प्रश्न नहीं बनते। हाँ, यह उपाय का दे करके पूछा जा सकता है, किस उपाय का अर्थ यहाँ पर यह पंक्ति रख करके, किस उपाय का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तो साम दान दंड भेद यह चारों होगा, राइट। अब उपायों का सत्कार क्या होता है, उपायों का इनका सत्कार क्या होता है, तो इनका समुचित पदों में विभाजन करना ही इनका सत्कार होता है। चलिए, अब स्पर्धा भाव को कौन प्राप्त हो गए हैं, स्पर्धा भाव को कौन प्राप्त हो गए हैं, तो यह चारों उपाय प्राप्त हो गए हैं, ठीक। अब बाकी से विशिष्ट कोई प्रश्न बनता नहीं। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो देखते हैं अनारतम, तो आ उपसर्ग लगा लेंगे हम लोग, यहाँ पर रम धातु को लगा लेंगे, कत प्रत्यय लगा लेंगे और बना लेंगे मित्रों क्या हम लोग, आरतम। अब इसके बाद न आरतम, आर है ना, अनारतम, तो कौन सा हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास। तो अगर समास पूछ दे तो नए तत्पुरुष समास ऐसे ही हल कर लेंगे, कठिन तो है नहीं। बाकी प्रत्यय पूछा तो कत प्रत्यय लगा हुआ है। तेन तृतीया विभक्ति, ये पदेशु सप्तमी बहुवचन, सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी लिखने पढ़ने जैसा नहीं है, यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन। अब लंभिता है ना, तो लंभ धनरिच धनकत प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें कौन सा प्रत्यय, कत प्रत्यय, ये भी सरल है, कोई समस्या नहीं। और विभज्य विभाजकत्वा लेप, आप सभी लोग जानते हैं, लिखने कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं। अब है देखिए सम्यक विनियोग सत्क्रिया, तो सम्यक का देखिए सम अंश क्विन, समधन अंश धातु से क्विन प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, क्विन प्रत्यय, बन जाएगा संयोग। अब देखते हैं विनियोग का, विनियोग का क्या क्या हो जाएगा, वी उपसर्ग नी उपसर्ग लगा लीजिए और उसके बाद युज धातु को और फिर घय प्रत्यय को, बन जाएगा विनियोग। अब इसके बाद सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा विनियोग। अब आगे है सत्क्रिया, इस सत्क्रिया के साथ सम्यक विनियोग सत्क्रिया के साथ समास कर लेंगे। कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, कर्मधारय समास।
कैसी सत्क्रिया, तो अच्छी प्रकार से जो है कि विनियोग की गई है ना, तो कर्मधारय समास। सिंपल सा है। अब आगे बढ़ते हैं फलंती उपाया। फलंती में तो कुछ सोचना समझना है नहीं, उपाया का वह 4 उपाय। अब परिवृहितायति, इसको देख लेते हैं। तो परि उपसर्ग, व्रीहि धातु, और इसके बाद परिव्रीहि, इसके बाद ऋच प्रत्यय लगा लेते हैं, ऋच, फिर कत लगा लेंगे, इसके बाद लगा लेंगे टाप प्रत्यय, परिवृहिता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परिवृहिता, टाप प्रत्यय लगा लेंगे तो। अब इसके बाद देखिए आयत है ना, ये आयति है, आयति अलग हो जाएगा है ना। आयति चूंकि यहाँ विसर्ग लगेगा, विसर्ग को रुद्ध हुआ है, तो क्या हो जाएगा? आयति ही। ठीक, आयति का आयम कितिन प्रत्यय है, आयम और कितिन प्रत्यय से लगा करके बना लेंगे आयति। ठीक, अब परिवृहित आयति, अब इसमें दोनों में इसको बना करके जो हम लोगों का बना परिवृहिता है ना, इस परिवृहिता का इस आयति के साथ क्या कर देंगे? समास। तो हो जाएगा परिवृहितायति, अर्थात कौन सा समास मित्रों? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, अर्थात कि ये परिवृहिता आयति यासामता परिवृहितायति। ठीक, बहुव्रीहि समास। अब उपेत्य, यह भी हम समझ रहे हैं आप लोगों के लिए अत्यंत सरल होगा। उपयण कर्त्वाल्यप। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिए संघर्ष, सम घ्रीस घय, सम उपसर्ग लगा करके घ्रीस, फिर क्या कर लेंगे? घय प्रत्यय लगा करके ये बना लेंगे संघर्ष। फिर संघर्षम इव अर्थ संपदा। अर्थ संपदा अर्थात मित्रों कि क्या हो जाएगा? अर्था नाम संपद इतिता अर्थ संपद। अब संपद का, संपदा का तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा, संपद से क्विप प्रत्यय। अब यहाँ पर अर्थ संपदा है, तो अर्थ संपदा अर्थात अगर देख लेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? द्वितीया का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अगर समास निकालेंगे तो कौन सा हो जाएगा? अर्थ संपदा यानी कि कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। विभक्ति पूछे, द्वितीय विभक्ति। ठीक, अब बाकी संघर्ष की व्युत्पत्ति ये हो गया। अब बाकी हम समझ रहे मित्रों, आप लोगों का शेष यह व्याकरणात्मक टिप्पणी इसकी पूर्ण हो गई। अब इसमें से कुछ विशेष नहीं रहा, और बाकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों से मित्रों ये नहीं कह सकते यह पूछा जाएगा। हाँ, महत्वपूर्ण की बात है तो इसमें ये सभी जितना हम लोगों ने देखा लगभग औसत है, कोई विशिष्ट महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक बार परीक्षा में पूछा गया उपेत्य, इतना सरल है कि यह पूछेगा नहीं। ठीक, तो आज की कक्षा में मित्रों इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है कमेंट्स अवश्य किया कीजिए। अब कल मिलेंगे अगले 16वें श्लोक के साथ, तब तक के लिए नमो नमः।